हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। एक ज़माना था और उसमें एक बहुत ही अजीब सा जंगल जिसमें जादुई मखलूक़ात का घर था। वहाँ एक लिली नामी एक छोटी सी तितली भी रहती थी। वो इतनी छोटी सी थी जैसे अंगूठे से भी छोटी थी और उसके पैर बहुत ही नाजुक से थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। वो छोटे से फूलों के घर में रहती थी जिसे उसने खुद बनाया था। उसके चारों तरफ खूबसूरत फूलों और पौधे थे जिनकी वो बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से देखभाल करती थी। लिली एक मेहरबान और नरम तितली थी जो ज़रूरतमंदों की मदद करना पसंद करती थी। वो एक फूल से दूसरे फूल में उड़ती रहती और मीठे मीठे गीत गाती रहती जो जंगल में गूंजते रहे। और इस तरह मैं आपको और बताता हूँ कि उसके बाद मौसीकी इतनी खूबसूरत थी उसकी कि जंगल की दूसरी मखलूक़ात उसकी आवाज़ से घबरा कर रुक जाती और सुनने लगती। एक दिन एक मुज़क्कर तितली जो कि उसका गुज़र जंगल से हुआ तो उसने लिली की खूबसूरत गाना सुना। वो हैरान रह गया और उसने मौसीकी का ज़रिया तलाश किया। जब उसने लिली को पाया तो वो उसकी खूबसूरती और उसके मेहरबान दिल से मुतासिर हुआ। वो घंटों बातें करते रहे और शहजादे ने जंगल के जादू और वहाँ रहने वाली मखलूक़ात के बारे में सीखा। वो मुतवज्जे हुआ और इसने वापस आने और लिली से दोबारा मिलने का वादा किया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सिकंदर जो कि मुज़क्कर तितली थी वो घंटों बातें करते और गाने गाते रहते और शहज़ादा जो कि मुज़क्कर तितली था उसको नन्ही जो तितली से प्यार होने लगा। लिली जो कि नन्ही परी थी पहले तो बहुत ही शर्मीली थी लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो भी शहज़ादे के लिए जज्बात रखती है और वो अक्सर एक साथ सफ़र करते और जंगल की तलाश और नई चीज़ों को देखते। ताहम हर कोई उनकी दोस्ती से खुश नहीं था। परियों की मलका जो जंगल पर राज करती थी शहज़ादे के साथ नन्ही परी को देखकर उसे काफ़ी रश्क होने लगा था। उसने छोटी नन्ही तितली को अपनी ताकत और इख्तियार के लिए ख़तरे के तौर पर देखा और उसने इस नन्ही तितली के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। और इसी तरह दिन हफ्तों में बदलते गए और लिली नन्ही तितली कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। वो ठंडी और भूखी ही थी। उसके पैर बहुत भी मुरझाने शुरू हो गए थे। उसने अब फरार होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और उसने सोचा कि वो अब महल ही में मर जाएगी। लेकिन एक दिन जब परियों की मलका दूर कहीं गई तो लिली छोटी तितली ने एक आवाज़ सुनी और ये आवाज़ सिकंदर मुज़क्कर तितली की थी जो उसे बचाने आया था। वो चोरी छुपे महल में घुस गया था और वो अपने साथ एक छोटी सी चाबी लाया था जो उसे मिली थी। उसने लिली छोटी तितली जो कि थी उसको जेल उसके लिए खोल दी और वो मिलकर महल से भाग गए। जब वो जंगल में से भागे तो मलका के नौकरों ने उनका पीछा किया लेकिन सिकंदर जो कि मुज़क्कर तितली था बहुत ही बहादुर और मजबूत था। और इसी तरह उनका आपस में एक शानदार मुकाबला हुआ। उन्होंने आखिरकार लिली जो छोटी तितली थी उसको ज़ख्मी कर दिया और वो थकी हुई और कमज़ोरी की वजह से अपने फूलों के घर में जा गिरी। और इसी तरह जो मुज़क्कर तितली थी उसने उनके साथ मुकाबला करने के बाद लिली के ज़ख्मों की देखभाल की और उसने पूरे दिल से उसकी देखभाल की और उसने वादा किया कि वो को दोबारा किसी को भी लिली छोटी परी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा और वो हमेशा इसकी हिफाजत करेगा। उस दिन से वो छोटी तितली लिली और वो जो मुज़क्कर तितली थी उनके दरमियान आपस में गहरा ताल्लुक़ बन गया और वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगे।
وہ دونوں ایک ساتھ گاتے ناچتے خوش اور آزاد رہتے، اور پریوں کی ملکہ جو تھی اسے احساس ہوا کہ سچی محبت کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی، اور اس نے دونوں کو ایک ساتھ رہنے دیا۔ اور ان کی محبت اور دوستی ان تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو انہیں جانتے تھے۔ تو للی جو کہ چھوٹی سی تتلی تھی، گانوں کی اس کی میٹھی سی موسیقی، اور جو کہ سکندر کی جو ہنسی تھی جو کہ مذکر تتلی تھا، اس کی آواز جنگل میں سنائی دیتی تھی، اور جب بھی جنگل میں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی، للی اور مذکر تتلی وہاں اس کے پاس پہنچ جاتے۔ سال گزر گئے، شہزادہ جو کہ مذکر تتلی اور ننھی سی تتلی ایک ساتھ رہے، ایک بار کبھی بھی ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی کم نہ ہوئی، اور وہ ایک ساتھ بوڑھے ہو گئے، اور یہاں تک کہ جیسے جیسے ان کے جسم کمزور ہو گئے، ان کی محبت اسی طرح مضبوط ہوتی گئی۔